सर, सारे जमींदारों ने इस फॉर्म पर दस्तखत कर दिए हैं, सिवाय शिकारपुर के चौधरी के। उसने तो मुझसे मिलने तक से भी इनकार कर दिया। चौधरी को फोन पर बुलाओ। जी। हेलो चौधरी साहब। सर, ही इज ऑन द लाइन। गंगाधर चौधरी, तुमने हमारे तहसीलदार साहब को मिलने से इनकार कर दिया। इसका अंजाम जानते हो? अंजाम सोचना चौधरियों का काम नहीं होता कलेक्टर साहब। बिन बुलाए मेहमानों को बिठाना आपकी आदत नहीं, और बिन बुलाए मेहमान से बात करना हमारी आदत नहीं। चलो हमारे साथ। क्या मतलब है आपका कलेक्टर साहब? चौधरी साहब, ये जोर दिखाकर आप हुकूमत के इरादे नहीं बदल सकते। बात तो साफ है, जमींदारों ने जमींदारी निभा ना पाई, इसलिए सरकार ने एक स्कीम बनाई है जिसके अनुसार जमीन का असली मालिक किसान होगा। यानी हर जमींदार के लिए हद कायम की गई है और आपके लिए सिर्फ 15 एकड़ जमीन रह जाएगी। और मेरी बाकी जमीन? वो तो सरकार ले लेगी और आपके गांव के उन किसानों में बांट देगी जिनके पास कोई जमीन नहीं है। वाह, बाप का राज है क्या? आप समझते हैं इस तरह हिंदुस्तान से गरीबी दूर हो जाएगी? किसानों के घरों में घी के चिराग जलेंगे? घी के चिराग नहीं जलेंगे तो कम से कम गरीब किसान इंसान की तरह जी तो सकेगा, जानवर की तरह नहीं। खेती बाड़ी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है कलेक्टर साहब। लाख यत्न करने के बाद कहीं गल्ला बाजार में आता है? इस तरह जमीन के टुकड़े टुकड़े करके आप मुट्ठी भर भी ज्यादा अनाज पैदा नहीं कर पाएंगे। जाइए, जाकर अपनी सरकार से कहिए कि गरीब का मुकद्दर उस पर रहम करने से नहीं बल्कि उसमें जिम्मेदारी पैदा करने से बदला जाता है। हम तुम्हारी राय लेने नहीं आए चौधरी, हम इस फार्म पर दस्तखत लेने आए हैं। आओ करो। मैंने आज तक किसी कागज पर दस्तखत नहीं किए सिवाय चेक के। बहैसियत कलेक्टर हम तुम्हें हुक्म देते हैं। मैं तुम्हारे मातहत कोई कारिंदा नहीं हूं जो तुम्हारे हुक्म की तामील करूं। तुम ये सारा इलाका जिसमें तुम सांस लेते हो हमारे मातहत है। आओ दस्तखत करो। वरना हम बहैसियत कलेक्टर अपना इख्तियार इस्तेमाल करना भी जानते हैं। सरकार ने बड़े बड़े जमींदारों के साथ कई रियायतें की, इसलिए कि वो जमींदार लोग किसानों की मेहनत का फल दें, उन्हें अच्छी मजदूरी दें, अच्छी जिंदगी दें। मगर ऐसा नहीं हुआ। हमारे अक्सर जमींदारों ने, जिनकी बड़ी बड़ी जमीनें हैं, सरकारी रियायतों का लाभ तो लिया, मगर हमारे लाखों और करोड़ों किसान भाइयों को उनका हक नहीं दिया। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि खेती किसान की होगी जो उस पर काम करता है, जमींदार की नहीं जो उस पर आराम करता है। आज से इस गांव का हर किसान 6 एकड़ जमीन का मालिक होगा और आज से तुम किसी जमींदार के गुलाम नहीं हो। रामू गुजर, नेकी राम,
कहां मर गई थी तुम्हारी खुददारी जब तुम पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते थे? इसी चौधरी खानदान ने तुम्हारे लिए कुएं खुदवाए थे। कहां मर गई थी तुम्हारी खुददारी जब इस गांव में सूखा पड़ा था और तुम लोग अनाज के एक एक दाने के लिए तरस रहे थे? इसी चौधरी खानदान ने तुम्हारे लिए अनाज के गोदाम खोल दिए थे। आज तुम्हारे हाथ में 6 एकड़ कागज के टुकड़े क्या आ गए? तुम चौधरी खानदान के एहसान भूल गए? खेती सिर्फ बरसात से नहीं होती, रुपए बोने पड़ते हैं। आज अगर मैं अपना हाथ तुम्हारे सर से उठा लूं तो कल से तुम्हारे घरों में चूल्हे नहीं जलेंगे। आज तुम्हें फैसला करना होगा। एक तरफ चौधरी जिम्मेदार है जो तुम्हारे बहुत करीब है और दूसरी तरफ हुकूमत है जो तुमसे कोसों दूर है। तू भी जा। नहीं। राम, तू भी जाना। नहीं। अरे जा। नहीं माँ। ला। माँ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम बार बार शिकारपुर का दौरा करो, वहाँ के किसानों को समझाओ कि हुकूमत उनकी दोस्त है, उनके करीब है, उनकी मददगार है, उनसे दूर नहीं। सर, उन लोगों में गुलामी का एहसास इतना ज्यादा है कि वो चौधरी की मर्जी के खिलाफ कुछ करना तो दूर की बात, दबी जबान में शिकायत भी नहीं कर सकते। उन्हें गुलामी पसंद है, मगर चौधरी की नाराजगी हरगिज नहीं। तो फिर वहां एक पुलिस चौकी खोलो और उनमें हिम्मत और यकीन पैदा करो। मगर सर, हम वहां हर किसान के आगे पीछे पुलिस तो रख नहीं सकते। जब तक कोई शेरदिल किसान चौधरी के खिलाफ खड़ा ना हो जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। तो तब तक क्या चौधरी अपनी मनमानी करता रहेगा? इंस्पेक्टर में काम का नतीजा चाहिए, बहाने नहीं। तो फिर सर, हमें वहां एक ऐसे आदमी को भेजना चाहिए जो शेर का दिल और हाथी की ताकत रखता हो, जो चौधरी के लिए दहशत बन सकता हो और किसानों के अंदर यकीन पैदा कर सकता हो। ऐसा कोई है तुम्हारी नजर में? यस सर, वही सूरज सिंह जिसने रतन चौधरी के सारे अड्डे बंद कर दिए थे। कहीं उसे दौलत और लीडरी का शौक तो नहीं? वो गरीबों का हमदर्द है सर। बाबा, बहुत दूर से आए हैं ये फकीर बाबा। सुना है तेरे दरवाजे से आज तक कोई निराश नहीं गया। 200 रुपए का सवाल है बाबा। ए बाबा। हाँ, देने वाला मिला तो लेने वाला लाइन लगा देते। हाँ, क्या खराब जमाना आ गया है। अरे बुढ़े, इस उम्र में 200 रुपए का नायलॉन का कफन खरीदेगा क्या? अरे बाबा, गरीब के साथ खुदा होता है, खुदा। उसका दिल मत दुखा। सूरज बाबा मेरी मुराद पूरी करेगा। जा जा, सूरज बाबा घर पे नहीं है, चल। ए जानी, कौन हूं मैं? तुम तो सूरज भैया हो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए डाल रही थी इसे। मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है और झूठ सुनने वालों से भी। आइंदा झूठ बोला तो तेरा सर मुंडवा दूंगा। ये लो बाबा। अल्लाह भला करे। बाबा, ये लिफाफा घर जाकर खोलना, नहीं तो मार मार कर उल्टा टंगा दूंगा। जितना हमदर्द हूं उतना बेदर्द भी हूं, क्योंकि सूरज का एक और नाम है भरोसा। अरे क्या हुआ? बिच्छू ने काटा। बिच्छू ने काटा? डॉक्टर साहब, इसे जहरीले बिच्छू ने काटा है। मुझे अपने क्लिनिक जाना है, दूसरा डॉक्टर आएगा उसे दिखाना। मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है। डॉक्टर साहब, ड्यूटी तो नौकर की खत्म होती है, एक इंसान की ड्यूटी दूसरे इंसान के लिए कभी खत्म नहीं होती। कौन है ये तुम्हारा? ना मैं इसका नाम जानता हूं, ना इसका धर्म। मैं तो इसका इंसान दोस्त हूं डॉक्टर। चलो।
साहब हैं? जी। नमस्कार सर, मैं सूरज हूँ। आओ सूरज, आओ, बैठो। आपने मुझे याद किया? हाँ सूरज, हमने तुम्हें याद किया। ये तुम अपने पास रखो। सर, ये तो कल मैंने उस फकीर को। हाँ, बनाकर फकीरों का हम भेस गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। सूरज, मैदान जंग में लड़ना बहादुरी तो होता है, मगर दान देना सबसे बड़ी बहादुरी कही गई है। तुम यकीनन एक बहादुर इंसान दोस्त हो, इसीलिए हम तुम्हें शिकारपुर भेजना चाहते हैं, 6 एकड़ जमीन का मालिक बनाकर। मगर सर, दान देने वाले दान लिया नहीं करते। ये हम जानते हैं सूरज, ये जमीन तुम्हें दान नहीं इसलिए दी जा रही है कि तुम फौजी हो और फौज में तुमने वीर चक्र प्राप्त किया है। लेकिन शर्त यह है कि वहां जाकर तुम खेती करो। कहो, कर सकोगे? खेती तो मेरे बाप दादा का पेशा है सर। शर्त मेरी भी है, वो ये कि मुझे मंदिर के बाजू वाली जमीन चाहिए, वरना वो जमीन खुद मैं लूंगा ही लूंगा। वो क्यों? क्योंकि वो जमीन वहां के चौधरी जमींदार की थी ही नहीं। मगर वो जमीन तो चौधरी के नाम ही है। यही तो रोना है इस देश का सर, सच्चे का मुंह काला और झूठे का बोलबाला। मगर तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? सबूत तो मेरे पास ये भी नहीं कि मैं वीर सिंह का बेटा हूं। सर, कानून तो हमेशा गरीबों से ही सबूत मांगता है। कानून तो मजबूर और मजलूम की हिफाजत के लिए ही बनाया जाता है, अमीर या गरीब के लिए नहीं। पर कानून पर कब्जा हमेशा अमीर का ही रहा है। वो हमेशा अमीर के हाथ की लाठी बना है तो गरीब के हाथ की हथकड़ी। इसलिए गरीब करे तो क्या करे, वो या तो अमीर के हाथ की लाठी छीन लेगा या तो उसके खिलाफ सड़क पर पड़ा पत्थर उठा लेगा, क्योंकि उसके सामने सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, मरो या मारो। और मैं मरने वालों में से नहीं हूं। सूरज, हर गरीब अमीर से नफरत तो करता है, मगर अजीब बात यह भी है कि हर गरीब अमीर बनना भी तो चाहता है। दुनिया का यही दस्तूर चला आया है सूरज। लेकिन तुम नफरत को मेहनत में बदल दो और हम तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी जमीन देंगे और साथ में कानूनी मदद भी। याद रहे, वो चौधरी तुम्हारे रास्ते की रुकावट भी बन सकता है। ये सच है, और ये भी सच है कि आवारा बादल सूरज का रास्ता कभी नहीं रोक सका। हम यही सुनना चाहते थे। फौजी हूं और 2 जंगें लड़ चुका हूं। ऐसी बंदूक की गोलियां जुगनू की तरह आगे पीछे दाएं बाएं देख चुका हूं। हिसाब जिसे लेना है वो मेरे सामने आए या मैं उसके सामने जाऊं। चौधरी, बंदूक से मेरा संबंध 15 साल रहा है। उसे मैं अपने कंधे से उतार कर इस गांव में आया हूं। जिस दिन बंदूक उठा लूंगा वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जांबाजों से टक्कर लेने का अंजाम जानते हो? जान पर खेलने वाले अंजाम की परवाह नहीं करते। जिस तरह आसमान पर 2 सूरज नहीं चमकते, उसी तरह इस गांव में 2 जांबाज नहीं रह सकते चौधरी। ये तुम्हारी हिमाकत है, तुम्हारी जवानी का जोश है जो तुम्हें गुमराह कर रहा है। हम तुम्हारी जवानी पर तरस खाकर कहते हैं, ये गांव छोड़ दो। मैं ये गांव छोड़ने नहीं, आबाद करने आया हूं। इस हवेली में कहने का हक सिर्फ हमें है और सुनने का फर्ज सारे गांव का।
हम चाहते हैं कि सूरज ढलने से पहले तुम्हारे कदमों के निशान इस गांव की मिट्टी से मिट जाने चाहिए, वरना तुम मिटा दिए जाओगे। मर गए मिटाने वाले चौधरी। ये वो कदम है जो चट्टानों पर भी निशान छोड़ जाते हैं। ये वो कदम है जो रास्ते के पत्थर ठोकर से हटाते हैं।